भूतिया हाईवे और ट्रक ड्राइवर की खौफनाक रात, खतरनाक रास्ता। रामू एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उसने अपनी जिंदगी के 20 साल पहाड़ों, घने जंगलों और सुनसान सड़कों पर ट्रक चलाते हुए बिताए थे। उसे इन रास्तों के हर मोड़, हर गड्ढे की जानकारी थी। लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिनके बारे में कोई जानकारी भी तुम्हें बचा नहीं सकती। उस रात रामू को जरूरी सामान लेकर शिवगढ़ नाम के गांव जाना था। यह गांव एक घने जंगल के बीच बसा था, जहां जाने के लिए एक ही रास्ता था, पुराना हाईवे, जिसे लोग मृत्यु मार्ग कहते थे। रामू भैया, उस रास्ते से मत जाओ, वहां रात में कुछ अजीब होता है। ढाबे के मालिक ने रामू को चेतावनी दी थी, लेकिन रामू ने हंसते हुए कहा, अरे भैया, मैं तो कई सालों से ट्रक चला रहा हूँ, भूत प्रेत की कहानियों से डरने वाला नहीं हूँ। रामू ने अपने ट्रक को स्टार्ट किया और हाईवे पर निकल पड़ा। घड़ी रात के दौद बजा रही थी। भागदू, कोहरे की परछाया। रास्ते में दूर दूर तक कोई नहीं था। घना कोहरा छाया हुआ था और हवा में एक अजीब सन्नाटा था। सिर्फ ट्रक का इंजन और कभी कभी चिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। रामू ने रेडियो चालू किया, लेकिन जैसे ही उसने बटन दबाया, अजीब सी फुसफुसाने की आवाज आने लगी। रामू ने चौंक कर रेडियो बंद कर दिया। बकवास है, शायद रेडियो खराब हो गया है, उसने खुद को समझाया। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। सफेद साड़ी पहने, सिर झुकाए, हाथ में एक पोटली लिए। रामू ने ट्रक रोक दिया और खिड़की से झांक कर पूछा, कहाँ जाना है बहन? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसका चेहरा एकदम पीला पड़ा था, जैसे किसी ने खून चूस लिया हो। उसने धीमे स्वर में कहा, बस थोड़ी दूर, गांव तक छोड़ दो। रामू ने ज्यादा सोचा नहीं और उसे ट्रक में बैठा लिया। डरावने संकेत। ट्रक में कुछ देर तक सन्नाटा रहा। रामू को मन ही मन कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसने शीशे में औरत को देखने की कोशिश की, लेकिन वह शीशे में दिखाई ही नहीं दे रही थी। रामू का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने गले को साफ करते हुए पूछा, इतनी रात में यहाँ क्या कर रही थी? औरत बिना उसकी तरफ देखे बोली, कोई मुझे लेने नहीं आया था। तभी अचानक खट खट खट, कोई ट्रक की छत पर चल रहा था। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने शीशे में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने फिर से सड़क पर ध्यान दिया और तभी ट्रक के बोनट पर वही औरत बैठी हुई थी। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उसका चेहरा धीरे धीरे पिघलने लगा था, जैसे मोमबत्ती हो। भाग छोड़ मौत का रास्ता। रामू ने जोर से ट्रक का ब्रेक लगाया। ट्रक रुक गया, लेकिन इंजन बंद हो गया। उसने दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने नीचे कदम रखा, उसने महसूस किया कि सड़क गायब हो चुकी थी। अब वह किसी गहरे अंधेरे कुएं के किनारे खड़ा था। औरत अब हवा में तैर रही थी। उसकी हड्डियां चटचटाने लगी और उसकी आवाज अब एक आदमी की गहरी दहाड़ में बदल गई थी। तू यहां से नहीं बच सकता। रामू ने पूरी ताकत से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। जय हनुमान जान गुण सागर। अचानक औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके शरीर से आग निकलने लगी। नहीं नहीं, रुको। एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। रहस्य का पर्दा। रामू ने आंखें खोली। वह अब भी ट्रक में था। इंजन चालू था, लेकिन कुछ बदला हुआ था। उसकी ट्रक की घड़ी अब भी जोर में बजा रही थी, जबकि उसे लगा था कि कई घंटे बीत चुके हैं। उसने धीरे से ट्रक को आगे बढ़ाया और शिवगढ़ पहुंच गया। वहां उसने ढाबे पर रुककर चाय ली और डरते हुए वहां के लोगों से पूछा, उस सड़क पर कोई औरत दिखती है क्या? ढाबे के मालिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तू जिंदा बच गया ना, इसका मतलब तेरा नसीब बहुत अच्छा था। सालों पहले एक औरत को उसी रास्ते पर बेरहमी से मार दिया गया था। तब से वह आत्मा हर साल किसी न किसी को अपना शिकार बनाती है। रामू की चाय उसके हाथ से गिर गई। उस रात के बाद रामू ने कभी उस रास्ते से सफर नहीं किया, लेकिन कहते हैं जो भी उस हाईवे से रात के 4 बजे गुजरता है, उसे वह औरत आज भी दिखती है, हाथ में पोटली लिए, मदद के लिए हाथ बढ़ाए। लेकिन याद रखना, अगर तुमने उसे लिफ्ट दी तो फिर तुम कभी लौट कर नहीं आओगे।